नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार से सवाल पूछा कि क्या एमपीएससी के सवाल पर शरद पवार की चाल इसलिए बदल गई है क्योंकि वे इसके खिलाफ हैं। एसटी कार्यकर्ताओं के सदन में आने पर सत्ता में रहे शरद पवार ने उपेक्षा क्यों नहीं की? एमपीएससीच्या प्रश्नासंदर्भात 80 वर्षाचा योद्धा मैदानात उतरल्याचं कौतुक त्या ठिकाणी त्यांच्या बगल बच्चनकडून सुरू आहे। खरं म्हणजे एमपीएससीचा प्रश्न कधी निर्माण झाला? त्यांच्याच पक्षाच्या सत्तेच्या काळामध्ये हा प्रश्न निर्माण झाला। तेव्हा आपण काळजी घेतली नाही। एसटी कर्मचाऱ्यांचा 3-3 महिने संप होता, अगदी घरापर्यंत आपल्या संप आला। तेव्हा पाझरच्या प्रश्न संदर्भात फुटला नाही। शिक्षकांचे प्रश्न होते, शेतकऱ्यांचे प्रश्न होते, तेव्हा त्या ठिकाणी लक्ष घालायला वेळ मिळाला नाही। परंतु आता केवळ विरोधासाठी विरोध, सत्तेच्या विरोधात विरोध म्हणून अशा प्रकारचं राजकारण नौटंकी करण्याचा प्रयत्न आहे। आणि म्हणून मला वाटतं पवार साहेबांना ज्येष्ठत्व आहेत, ते ज्येष्ठ नेते आहेत, या वयामध्ये अशा प्रकारची नौटंकी त्या ठिकाणी योग्य ठरेल असं वाटत नाही। आणि म्हणून या प्रश्नाच्या संदर्भात केवळ राजकारण करण्याचा प्रयत्न आहे। यांना खऱ्या अर्थाने एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांचा काही पडलेला नाही। राज्य सरकार गांभीर्याने या विषयात लक्ष घाल। अनु कपूर ने अपनी फिल्म मैं दीनदयाल हूं के लिए दिल्ली में आरएसएस के इंद्रेश कुमार से आशीर्वाद लिया। अभिनेता अनु कपूर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता इंद्रेश कुमार का जन्मदिन मनाने दिल्ली आए और अपनी बनने जा रही फिल्म मैं दीनदयाल हूं के लिए उनका आशीर्वाद लिया। इस मौके पर केक कटिंग समारोह का भी आयोजन किया गया। इसी दिन फिल्म के निर्देशक पवन नागपाल का भी जन्मदिन था, इसलिए एक साथ 3 केक काटे गए। I don't belong to any political party at all. My whole dedication and loyalty is towards my mother India, माँ भारती, भारत माता। इसके अलावा I don't belong to, and I don't belong to any religion. I don't belong to any political party. My everything is my mother India, माँ भारती, भारत माता। अब बची बात कि जिस वजह से यहाँ हमारे प्रोड्यूसर रंजीत शर्मा जी हैं, हमारे डायरेक्टर ये, और माननीय के कहने के ऊपर, माननीय के सपोर्ट के ऊपर मेरा नाम आया कि अन्नू कपूर ये रोल कर सकता है। हमारी यूपी की पुलिस ने लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को नोटिस भेजा है। ये नोटिस नेहा को उनके गाने यूपी में काबा पार्ट 2 को लेकर भेजा गया है। नेहा सिंह राठौर ने वीडियो शेयर कर पुलिस के नोटिस की जानकारी दी है। इसमें यूपी पुलिस ने नेहा से उनके गाने को लेकर 7 सवाल पूछे हैं, जिनका जवाब 3 दिनों के अंदर देने को कहा गया है। नोटिस में कहा गया कि उनका गाना समाज में वैमनस्य फैलाने वाला है। थाना अकबरपुर पर प्राप्त लिखित एवं मौखिक शिकायत की एक वीडियो सोशल मीडिया पर नेहा सिंह राठौर नामक महिला द्वारा अपलोड किया गया है, जिससे समाज में वैमनस्यता एवं भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। इन शिकायतों के आधार पर प्रभारी निरीक्षक अकबरपुर द्वारा उक्त महिला को 160 सीआरपीसी का नोटिस तामील कराया गया है। नोटिस का जवाब मिलने पर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई। बाबा के दरबार बार ढहत घर बार बा, माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा। काबा यूपी में काबा, और बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा। बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा। कानपुर के हाथ में ले आइल राम राज बा। बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घर आज बा। अरे ही बुलडोजरवा पे बाबा के नाज बा। काबा यूपी में काबा, कलेक्टर ठुमके बाज, 62 कलो कर्मी जाज बा। अधिकारी भैले बेलगाम मनमानी के रिवाज बा। काबा यूपी में काबा, अरे गरीबन के मड़ाई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा। गरीबन के मड़ाई फुकवादा गुर्बत के इलाज।
बताते चले कि कानपुर देहात में पुलिस का एक्शन सामने आया है। यूपी में काबा सीजन 2 पर कानपुर देहात पुलिस का एक्शन सामने आया है। कानपुर देहात में पुलिस का एक्शन सामने आया है। पुलिस ने 160 सीआरपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया है। यूपी में काबा सीजन 2 पर नेहा सिंह राठौर पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जो कि एक गायिका हैं और उन्होंने यूपी में काबा के कई गाने गाए हैं। तो वहीं इसी मुद्दे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आपको बताते चले ट्वीट करते हुए यूपी में काबा का पार्ट लिखा है। उन्होंने लिखा कि यूपी में काबा, यूपी में झूठे केसों की बहार बा, यूपी में गरीब किसान बेहाल बा। आपको ट्वीट दिखा रहे हैं जिसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में काबा पार्ट 2 पर अपना जवाब दिया है। उन्होंने लिखा कि यूपी में पिछड़े दलितों पर प्रहार बा, यूपी में कारोबार का बंटाधार बा। इसके आगे उन्होंने लिखा यूपी में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार बा, यूपी में बिन काम के बस प्रचार बा। बताते चले कि नेहा सिंह राठौर को जो नोटिस थमाया गया है उस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का जवाब सामने आया है। उन्होंने लिखा कि यूपी में अगले चुनाव का इंतजार बा, यूपी में अगली बार बीजेपी बाहर बा। हमीरपुर से खबर है। बता दें कि बीते दिन आर्या न्यूज ने हमीरपुर की रोडवेज बसों में हो रही लापरवाही की खबर को प्रमुखता से दिखाया था, तो वहीं आज उस खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल खबर चलने के बाद रोडवेज बसों की चेकिंग में लापरवाही बरतने पर प्रबंध निदेशक ने एआरएम को सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि कई दिनों से प्रवर्तन दल को चेकिंग के दौरान हमीरपुर में लापरवाही की खबर मिल रही थी, जिसके बाद चेकिंग की गई और एआरएम को सस्पेंड कर दिया गया है। तो वहीं जनपद सोनभद्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कांस्टेबल ने खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताते चले कि जनपद के हाथीनाला थाना परिसर के बैरक में हेड कांस्टेबल ने अज्ञात कारणों से मंगलवार की शाम 6 बजे के करीब खुद को अपने ही राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। थाना पुलिस इंस्पेक्टर के साथ में फुट पेट्रोलिंग कर रहे थे। फुट पेट्रोलिंग के बाद ये अनुभव यादव कह के मैं अभी आ रहा हूँ, ये कहकर अपने बैरक में चला गया। वो बैरक में कोई नहीं था, बैरक खाली थी और किसी को आवाज़ भी नहीं आई इस तरह की कोई घटना। तो उनके साथियों ने काफ़ी देर बाद कॉल करा कि कॉल क्यों नहीं उठ रही है। काफ़ी देर तक कॉल मिलाने पर जब नहीं उठी तो तब जाकर देखा कि वो सुसाइड कर चुके हैं। वो सर कौन सी राइफल थी? राइफल थी कि 147 थी? राइफल से। अच्छा, राइफल से 147 से 147 बता रहे हैं लोग, जैसा कि 147 है राइफल। वो AK-47 राइफल है, उसका नाम है AK-47। क्या उम्र रहा सर उनका? 32-33 साल, 1990 का बर्थ है। निवासी कहाँ है सर? निवासी ग्राम ढुइया। रेवाड़ी से खबर है। बताते चले कि आज सुबह रेवाड़ी में बस स्टैंड के सामने एक मोबाइल फोन की दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे दुकान में रखे लाखों रुपए के मोबाइल और अन्य सामान जलकर राख हो गए। वहां से गुजरते लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर हालांकि काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक सब कुछ जल चुका था। लेकिन गनीमत ये रही कि आग से आसपास की दुकानों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। सर 4 से 5 लाख लगभग, बाकी और देख के आइडिया लगेगा। बाकी सब कुछ जल गया है। कारण क्या रहा आग लगने का? आग लगने का कारण तो पता नहीं चल पाया। तो रात को ही आग लग गई थी? हमको सुबह 5 बजे पता चला, हम आ गए तो आग कैसे लगी इसका पता नहीं। जब तक सब कुछ खत्म हो गया।
एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, कस्तूरबा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करता हूं। त्याग और नारी शक्ति की प्रतीक श्रद्धेय कस्तूरबा गांधी जी के पुण्यतिथि पर नमन करता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जीवन संगिनी के रूप में देश के स्वाधीनता आंदोलन में जो उन्होंने हिस्सा लिया उसे सदैव याद रखूंगा। बता दें आपको कि एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि त्याग और नारी शक्ति की प्रतीक श्रद्धेय कस्तूरबा गांधी जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जीवन संगिनी के रूप में देश के स्वाधीनता आंदोलन और सामाजिक जन जागरण में बाघ की भूमिका को सदैव याद रखा जाएगा। बिलासपुर जिले में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा अब कुछ ही हफ्तों में शेष है, जिसे लेकर विभाग तैयारियों में जुट गया है। इसी क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी डीके कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए जिले में इस बार 131 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 47,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। बोर्ड परीक्षा में इस बार जिले से 10वीं में 23,769 छात्र छात्राएं तो वहीं 12वीं में 23,304 विद्यार्थी शामिल होंगे। इनके साथ ही नकल रोकने के लिए उड़न दस्ता दल का भी गठन किया गया है। साथ ही परीक्षा को लेकर तैयारियां भी कर ली गई हैं। एमपी के अलीराजपुर जिले से खबर है। बता दें कि अलीराजपुर में ऐतिहासिक फतेह क्लब मैदान पर ओपन नेशनल बॉडी बिल्डिंग और फिजिक्स स्पोर्ट्स चैंपियनशिप कार्यक्रम होने जा रहा है। बता दें कि यह स्पर्धा महिला और पुरुष वर्ग में रखी गई है, जिससे युवजन प्रेरित हो और बेहतर स्वास्थ्य और शक्तिशाली शरीर के निर्माण में उनकी रुचि जागृत हो। इस आयोजन में मध्य प्रदेश के इतिहास की सर्वाधिक इनामी राशि 11 लाख रुपए घोषित की गई है। इस ओपन चैंपियनशिप में देश का कोई भी खिलाड़ी भाग ले सकता है। किसी पर राज्य या एसोसिएशन का कोई बंधन नहीं है। बिलासपुर जिले में हुई तेंदुए की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल बताते चले कि तेंदुए का पोस्टमार्टम रिपोर्ट कानन जू प्रबंधक ने जारी कर दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एलर्जिक शॉक के चलते तेंदुए की मौत की पुष्टि की गई है। दरअसल 16 फरवरी की रात ग्राम बिनोरी से घायल तेंदुए का रेस्क्यू कर आपको बताते चले कि कानन पिंडारी लाया गया था। इलाज के दौरान कानन के चिकित्सकों ने पाया कि उसके शरीर में कांटेदार तार फंसे हुए थे और कीड़े लग चुके थे, जिसका गहन उपचार किया गया। हालांकि तेंदुए को बचाया नहीं जा सका। 16 फरवरी को एक घटना हुई थी गांव बिनोरी के पास कि तो वहाँ से एक तेंदुआ रेस्क्यू करके लाया गया था। हाँ, ट्रीटमेंट किया गया। उसमें स्नेयर फंसा हुआ था क्लच वायर का, उसको काट के निकाल के उपचार किया गया। बहुत लंबा चौड़ा जख्म हुआ था और अंदर कीड़े लग चुके थे। वो सारी चीज़ों का उपचार हुआ, भोजन भी दिया गया, खाया और डेली उसका उपचार होता रहा है हमारे चिकित्सक के माध्यम से। लेकिन 36 घंटे के बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो फिर अपन ने जिला स्तरीय जो समिति गठित है डॉक्टरों की, उनके माध्यम से सरगुजा जिले के ग्राम पंचायत उडुमकेला के ग्रामीण वन अधिकार पट्टा के लिए ग्रामीण दर-दर भटक रहे और इसी की गुहार लगाने कलेक्टर जनदर्शन पहुंचे, जहां पर वन अधिकार पट्टा दिलाने की ग्रामीणों ने गुहार लगाई है। दरअसल मैनपाट विकास खंड के ग्राम पंचायत उडुमकेला के ग्रामीणों को 2012 में वन अधिकार पट्टा के लिए आवेदन दिया गया था। वहीं ऑनलाइन लिस्ट में नाम दर्ज होने के बावजूद इन्हें वन अधिकार पट्टा नहीं मिला, जिसको लेकर के ग्रामीण परेशान हैं।
विषय में आए थे और पहले तो हम लोग सरपंच के पास गए, फिर सरपंच के पास पता किए, वो बोला कि लिस्ट में तो नाम है लेकिन तुम लोगों का पट्टा तो नहीं है बोला। और दूसरे जन का है, उसको दिखाया, फिर हम लोगों का नहीं है। जो 13 जने हैं तो उनका किसी का नहीं है। और जैसे सत्यापन करवाए उसमें तो सबका नाम है। अब देखते हैं, यहाँ भी आए थे, यहाँ बोले कि कार्यवाही कर रहे हैं। अब पता नहीं अब कितने दिन में हो पाएगा, उसके पश्चात फिर देखेंगे। अगर नहीं होगा तो दोबारा फिर से आएंगे। पट्टा परेशानी तो हो रही है पट्टा नहीं मिलने से, लेकिन अब पता नहीं, अब आया है बोले, कुछ लोग देखे भी हैं बोले पंचायत में, और पंचायत से पूछने से सचिव ग्रामीण आए हुए थे मैनपाट से, एक ही परिवार के 13 सदस्य थे। उनको मैंने ये आश्वासन दिया है कि जो भी एक बार उनके पट्टा का जैसा बता रहे हैं कि उनका नाम पहले आ गया था, तो एक बार उसको जांच करा के SLR को और SC ट्राइबल दोनों विभागों को बता दिया गया है। एक बार उसकी जांच करा के अगर उनको पात्रता बनती है और पहले अगर उनका नाम आ गया है तो उसमें दिया जाएगा। अगर उसमें नाम नहीं होगा तो फिर उनको नहीं दे पाएंगे। तो एक बार उसकी जांच जो है हम 2012 में हम लोग 1 पट्टा भरे थे और 2012 में मिल चुका। और लिस्ट में मतलब कि वो नेट में सब हम लोग का नाम चल रहा है, सत्यापन भी हो चुका है, पट्टा नहीं मिला है। इसलिए हम लोग आवेदन डालने के लिए आए थे कलेक्टर के पास। दंतेवाड़ा में बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने आम जनता का समर्थन लेते हुए विधायक बंगले का घेराव किया। कांग्रेस के कार्यकाल में गरीब जनता को प्रधानमंत्री आवास न देने को लेकर यह आंदोलन किया गया था। विधायक बंगले के चारों तरफ पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी, आंदोलनकारियों को रोका गया। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता इस पर नहीं माने, बैरिकेड पर चढ़कर बीजेपी कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री जी का एक तरह से ड्रीम प्रोजेक्ट था। 2022 तक जितने भी जो गरीब लोग हैं पूरे देश में, उनको एक पक्का मकान मिल जाए, एक छत मिल जाए, इस तरह की योजना बना के पूरे मतलब एक लक्ष्य लेके 2022 का लक्ष्य लेके प्रधानमंत्री जी ने इस काम को आगे बढ़ाया था। लेकिन दुर्भाग्य से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई और एक काम जब से सरकार आई तब से बंद पड़ा हुआ है। तो सरकार आज का जो कार्यक्रम है, विधायक निवास का जो घेराव है, केवल और केवल सरकार को जगाने के लिए और हमारे गरीबों का अधिकार को मांग करने के लिए कार्यक्रम हमने रखा है। तो उसी के तहत हमें विधायक निवास का घेराव करने आए हुए हैं। लेकिन बोलती है कांग्रेस का चरित्र एक तरह से झूठ बोलने का हो गया है। कौन नहीं जानता, बताइए आप भाई। 4 साल तक यदि आपकी बात यदि हम सच मान ले, 4 साल तक ये जो बघेल साहब दिन रात प्रधानमंत्री और अन्य लोग को मतलब एक तरह से तंज मारते रहते हैं, 4 साल तक वो बैठे रहते क्या? ये केवल और केवल अपनी जो नाकामी है उसको छुपाने के लिए इस तरह के बात छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह करने के लिए कर रहे हैं। आप सब जानते हैं। और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।